वहीं दिल्ली के लाल किले के पास हुए दुर्भाग्यपूर्ण विस्फोट की गूंज अब पूरे उत्तर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर रही है। वहीं दिल्ली के लाल किले के पास हुए दुर्भाग्यपूर्ण विस्फोट की गूंज अब पूरे उत्तर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर रही है। दिल्ली की घटना के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर कड़ी चौकसी बरतनी शुरू कर दी है। उधर हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे ही नजर आ रही है। प्रदेश के सबसे संवेदनशील जिला ऊना, जो कि 14 स्थानों पर पंजाब की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, इसके बावजूद ऊना के महतपुर बैरियर में सुरक्षा व्यवस्था शून्य दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी द्वारा प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। जो बम ब्लास्ट की घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अनेक लोगों की उसमें जान गई है, उनके प्रति हम लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वहीं पर जो देशद्रोही ताकतें देश के अंदर देश के विकास को सहन नहीं कर पा रही हैं, देश की प्रगति को सहन नहीं कर पा रही हैं, देश के मान सम्मान जो बढ़ रहा है उसको यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं उनको पच नहीं रहा है ये सारी चीज़ें। ऐसी देशद्रोही ताकतों ने जो बम ब्लास्ट किया है उनकी हम लोग निंदा करते हैं और देश की गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे लोगों को और उनको साजिशकर्ताओं को देनी चाहिए कि आने वाले जो अन्य लोग ऐसी दुर्भावना रख के बातें सोचते हैं उनको भी कड़ा संदेश इसका जाना चाहिए। और इसके साथ साथ पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जो हाई अलर्ट घोषित किया गया है उसमें हिमाचल प्रदेश भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट स्टेट है जहाँ पर टूरिस्ट बड़ी मात्रा में लोग आते हैं। टूरिज़्म जहाँ बहुत है, बहुत से लोग बाहर से आते हैं और हिमाचल को भी, हिमाचल गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर सख्ती बरतनी चाहिए ताकि ऐसे असामाजिक तत्व देशद्रोही ताकतें हिमाचल के अंदर कोई ऐसी कार्रवाई ना कर सके। लेकिन प्रदेश सरकार के निठल्लेपन के कारण और निकम्मेपन के कारण जो ध्यान में आता है कि इनके बस की बात नहीं इन चीज़ों को कंट्रोल करना, क्योंकि इनसे तो स्थानीय स्तर के ऊपर उभरते हुए माफियाओं पर ही लगाम नहीं कसी जा रही है। अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग गोलीबारी हुए, अवैध हथियारों से लोग पकड़े गए। जिला ऊना तो अवैध हथियारों का और अवैध खनन करने वालों का, अवैध धंधे करने वालों का, अवैध शराब बेचने वालों का एक शरण स्थली बन गई है कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के संरक्षण के कारण। तो इसलिए गवर्नमेंट को और प्रशासन को इसमें कड़े कदम उठाने चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को भी ऐसे असामाजिक तत्वों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। बम ब्लास्ट जो है होता है और उसके बाद तमाम राज्यों की पुलिस को हाई अलर्ट पर रख दिया जाता है। उसमें से एक हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर की अगर बात करें तो अभी हम पंजाब हिमाचल सीमा पर खड़े हैं। महतपुर और कैप्टन शहीद अनमोल कालिया द्वार के नाम से इसे जाना जाता है। तमाम पंजाब के लोग जो हैं इसी रास्ते से या चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी तमाम इसी बॉर्डर का प्रयोग करते हैं और हिमाचल में एंटर होते हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, हाई अलर्ट होने के बावजूद यहाँ पर फिलहाल टोल कर्मियों के अलावा कोई भी पुलिस कर्मचारी हमें दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि एक जवान अंदर है और एक जवान के सहारे ये बॉर्डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो लगातार हाई अलर्ट की जो जिम्मेवारी है वो रहती है, पुलिस कर्मियों के ऊपर दबाव जो है वो रहता है, जिम्मेवारी बढ़ जाती है। पर एक जवान के सहारे यहाँ पर पूरा बॉर्डर जो है वो दिखाई दे रहा है। एक जवान अब किस गाड़ी की तलाशी ले,
किन गाड़ियों को रोके, ये तमाम यहाँ पर प्रश्न जो है पुलिस की कार्रवाई पर जो हाई अलर्ट के आदेश जारी किए गए उन पर उठते हैं। हिमाचल ऊना, जबकि ऊना जो है वो 14 स्थानों से पंजाब की बाउंड्री के साथ जो है अपना शेयर करता है, पर लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बॉर्डर है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर जगह जगह लगाए गए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं, पर लेकिन अगर पुलिस कर्मियों की बात करें, हाई अलर्ट की बात करें, तो उसको अगर आप देख सकते हैं कि एक जवान के सहारे ये बॉर्डर जो है वो दिखाई दे रहा है। आज दूसरा दिन हो चुका है, पर लेकिन सुरक्षा के इंतजामों की यहाँ पर पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ ऊना से इंडिया न्यूज़ के लिए पंकज कत्ता।